प्रधानमंत्री मोदी के 3 कृषि कानून वापसी के बाद आज हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बात की और किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी बाकी मांगे नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक एमएसपी पर बात नहीं हो जाती। साथ ही टिकैत ने कहा कि आंदोलन का साल पूरा होने पर कार्यक्रम भी होगा। 29 को ट्रैक्टर रैली भी निकाली जाएगी। वहीं गाजीपुर में किसानों ने साफ कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लेने की घोषणा करने के बाद भी जो यहाँ पे किसान है गाजीपुर बॉर्डर पे वो मौजूद हैं और आगे चलिए हम उनसे पूछते हैं कि उनकी आगे क्या मांग है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र है। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? जिला बागपत, यूपी से आया हूँ। सर, जैसा कि ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने तीनों जो कृषि कानून बिल है उनको वापस लेने की घोषणा कर दी, फिर भी आप लोग यहाँ पे क्यों डटे हुए हैं? उन्होंने किसानों को कुछ किसान कहा है, पूरा किसान नहीं कहा है, और उन्होंने केवल आश्वासन दिया है कि हम संसद में इनको वापस ले लेंगे, रिटर्न कर लेंगे, रिपील कर लेंगे। बाकी उनकी बातों से, पिछली बातों को देखते हुए तो अविश्वसनीय लगते हैं। उन्होंने बहुत सी बातें पीछे अपने भाषण में कई बार बढ़ोत के अंदर 14 गन्ने का बकाया यानी भुगतान कराना, 14 दिन के अंदर भुगतान कराने का जो आश्वासन दिया था वो झूठा निकला। और उन्होंने सत्ता में रहते हुए आम जनता को काले धन का आने का जो आश्वासन दिया था उसमें 15-15 लाख प्रत्येक परिवार के खाते में देने का जो वादा किया था वो भी झूठा निकला। नोटबंदी में जो उन्होंने दुरुपयोग किया 4000, वो काला धन कहाँ गया, सवाल ये भी उठता है। जीएसटी से उन्होंने जो केंद्रीकरण किया है, राज्यों का अधिकारों का हनन किया है, तो ये भी एक सोचनीय बिंदु है। और अब बाद में उन्होंने कोरोना काल में श्रमिकों को कोरोना के बहाने जो तंग किया, उनको सड़कों पर भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। ये भी एक सोचने का बिंदु है। आप, ये बहुत गंभीर समस्या है, कैसे हम उनका विश्वास करें। कोरोना काल में अच्छी पोजीशन के नेताओं को ऑक्सीजन के अभाव में मरना पड़ा। इनको, ये व्यापारियों को हितैषी हैं, व्यापार की सूझी, इनको लाभकारी मूल्य चाहिए था। इन्हें देश की, उनके बच्चे कैसे पलेंगे? जो जिनका कमाने वाला मार दिया गया, उनको कौन तसल्ली देगा? आज देश के प्रधानमंत्री ये बिलों पे कम बात करते, पहले उनसे कहते जो किसानों के सर फोड़े हैं, जो किसानों के बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, उनके ऊपर बोलते तो कुछ तसल्ली होती। और गुरपूरे के दिन बोले हैं, वो जानते हैं कि जाट समाज को और सरदारों को इनमें से तोड़ दें। हर साजिश की रही है कि किसान आंदोलन तोड़ने की, मगर इनको हम चैलेंज करते हैं, इनको हम बार बार चैलेंज करेंगे बीजेपी वालों को कि किसान आंदोलन तुम तोड़ नहीं सकते हो। 700 किसान मारे हैं, 7000 किसान और मार लें, मगर किसान आंदोलन नहीं तोड़ पाएंगे। और ना ही ये डेरा हटेगा यहाँ से। ये डेरा हमारे हाथ का बनाया हुआ है, ऐसे कई डेरे हमने बनाए हैं। ये डेरा हटेगा नहीं, एक बांस भी नहीं इसमें सुखड़ेगा जब तक हमारी पूरे देश में पानी बिजली के बिल की बात नहीं होगी, किसान मारे गए उन पर बात नहीं होगी, जब तक कोई डेरा नहीं उठेगा। लागू करते हुए 50% वीवीपैट मशीन हर एक संसदीय और विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट मशीन लगाकर और वीवीपैट की गिनती करवाकर और ओपनली मतलब खुले तौर पर गिनती करवाकर एक फ्री फेयर
ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक बीजेपी और आरएसएस इसी तरह जीतते रहेंगे और जो है भरमाते रहेंगे लोगों को। और जहाँ तक कृषि बिल को वापस लेने की घोषणा का सवाल है, मैं वापस हुआ नहीं ऐसा नहीं बोल रहा, सिर्फ ये घोषणा की है उन्होंने। घोषणा भी इसलिए की है कि यूपी चुनाव में उनकी समस्या ये आ रही है कि गांव-गांव में किसान और मजदूर जो है इनको घुसने नहीं दे रहे हैं। आप स्वयं यूपी से आती हैं, आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान होगा कि मुजफ्फरनगर हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, लोगों ने बोर्ड लगा रखा है और कहा भी है जहाँ भी बीजेपी वाले मिल जाते हैं, अगर कोई उन पर आक्रमण करता है, फिजिकली आक्रमण करता है तो मैं उसका विरोधी हूँ, नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उनसे प्रश्न किया जाए, उनसे प्रश्न करते हैं लोगों का के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। अब भोपू मीडिया देखो उसके अंदर क्या तय होता है। बड़े ख्वाब में मन सोच लेना कोई कि ऐसे ही किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे करते तो 10 महीने से आप क्या मर गए थे, क्या सो गए थे क्या? जहाँ 500 जवान लेकर बीजेपी का विधायक आया था, मैं हथियार से हमें इसकी एक जंगल में जाके जान बचानी पड़ी थी। वो बातें कहाँ जाएंगी? मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान मजदूरों से किसानों से बोला कि इनमें जूते मारे जाएंगे, वो हाँ कहाँ जाएंगे? हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है। ये हमारा कहना है। आपके चैनल के माध्यम से इतनी बात खत्म करके सबको नमस्कार करता हूँ। जय किसान आंदोलन, जय किसान आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने के बाद भी किसान आंदोलन अभी भी जारी है। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर स्थित है जहां पे किसान आंदोलन चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक जो सरकार है पार्लियामेंट से तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और हमें एमएसपी पे गारंटी भी चाहिए। और जो किसान मोर्चा से कार्यक्रम होने हैं 29 और 26 को होके रहेगा। जैस्मिन शेख समाचार 24 नई दिल्ली।